हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सोल्व फॉर x डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 4x प्लस 5, 3x प्लस 5, 5x प्लस 8, 10x प्लस 17 is equal to 0. First we see the key concept. If A be any square matrix of order 3, वो मैट्रिक्स कैसी होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। यहाँ हम R1 के अबाउट करके दिखा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? R1 के अबाउट करें तो R1 का पहला एलिमेंट और साथ में उसका कोफैक्टर। मल्टीप्लिकेशन में कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं? -1 रेज टू पावर सफिक्सेस, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसके सफिक्सेस, और जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसे डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, उसका डिटर्मिनेंट। प्लस अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे रो 1 का, ये हो जाएगा कोफैक्टर -1 रेज टू पावर 1 + 2 हो जाएगा। इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाए जिसमें A12 एग्जिस्ट करता है तो हमें मिलेगा A21, यहाँ A31, यहाँ A23 और यहाँ A33 प्लस A13 इंटू -1 रेज टू पावर 1 + 3 और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा? A21, A31, A22, A32 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हमें यहाँ x के लिए सोल्व करना है गिवन, और जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। क्या है हमारे पास? फर्स्ट रो x + 2, 2x + 3, 3x + 4। सेकेंड रो है 2x + 3, 3x + 4 एंड 4x + 5। थर्ड रो है 3x + 5, 5x + 8 एंड 10x + 17। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, यहाँ हमें x के लिए सोल्व करना है। हमने ऑपरेशन लगाए R2 पर, R2 - 2R1, और साथ में R3 पर ऑपरेशन लगाया R3 - 3R1। हम ऑपरेशन R2 और R3 पर लगा रहे हैं तो R1 हमारी एज इट इज रहेगी। R1 को मैं सबसे पहले लिख रही हूँ x + 2, 2x + 3, 3x + 4। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2x + 3 माइनस R1 के एलिमेंट को देखिए, पहला एलिमेंट है 2x + 3 -2, और R1 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है? x + 2। ये हो जाएगा 2x + 3 -2x -4। 2x से -2x कट जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा -1। ऐसे ही आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए निकालेंगे 3x + 4 -6x -6 हो जाएगा। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 4x होगा, तो ये बन जाएगा -x -2, यानी माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे x + 2। थर्ड एलिमेंट है 4x + 5 -6x -8 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा -2x -3। सिमिलरली हम थर्ड रो पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 - 3R1 का, तो हमें मिलेगा यहाँ -1, यहाँ मिलेगा -x + 1 और यहाँ मिलेगा x + 5। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 + R2। R1 और R2 को ऐड कर रहे हैं। R1 पर ऑपरेशन है तो R1 चेंज होगा, R2 और R3 एज इट इज लिख लीजिए। ये -1, ये -x + 2 एंड माइनस बाहर लेकर ये 2x + 3 हो जाएगा।
ये -1 माइनस यहाँ कॉमन लिया तो x+1 और यहाँ x+5। R1 पर ऑपरेशन लगाया तो R1 हमें क्या मिला, यहाँ x+1 बन गया, यहाँ भी x+1 बन गया और यहाँ भी x+1 बन गया। दिस इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x+1 फ्रॉम R1। अगर R1 से हम x+1 कॉमन ले ले तो x+1 बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बनेगा, यहाँ 1 1 1 -1 माइनस कॉमन और यहाँ x+2, यहाँ माइनस कॉमन है 2x+3 -1 माइनस बाहर कॉमन है ये x+1 और यहाँ x+5 और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल गिवन है। अब हम सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों से -1 कॉमन ले रहे हैं। दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो बाहर तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये हो जाएगा, बाहर तो x+1 ही रह जाएगा और अंदर डिटर्मिनेंट में हमारा क्या बन जाएगा, पहली रो रहेगी सेम 1 1 1, सेकेंड रो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x+2 हो जाएगा, यहाँ 2x+3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x+1 हो जाएगा और यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा x+5। दिस इज इक्वल टू 0। अब हम R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस R1। R3 पर भी हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R1। दिस इम्प्लाइज ये क्या बनेगा, x+1 बाहर था, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसे 1 1 और 1 लिख लीजिए। R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x+1 हो जाएगा, यहाँ 2x+2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। टेकिंग x+1 कॉमन फ्रॉम R2। अगर R2 से हम x+1 बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x+1 का स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 0 x एंड -x+6। दिस इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज, अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम के अबाउट, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अबाउट सबसे इजी पड़ेगा इसे एक्सपेंड करना। x+1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है, अंदर 1 और ये बन जाएगा -6 -2x। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x+1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3x -6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमें मिला -1 -1 और एक x हमें मिला -2। अगर x की डिस्टिंक्ट वैल्यू देखें तो हमें x की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या क्या मिली, -1 एंड -2 आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज। Then the final answer is x is equal to -1, -1, -2. Hope you understood it well. Best of luck.